श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव यथा योग्य दर्शनार्थियों को बैठने के लिए साफ सुंदर चादर बिछवा देते हैं या कुर्सी दिलाते हैं। जो जिस ढंग के व्यक्ति होते हैं उनके साथ उनसे संबंधित बातें करते हैं। कुछ उनसे पूछते हैं और कुछ अपनी तरफ से भी सुनाते हैं। विनोद प्रिय होने के कारण लोगों को हंसी की बातें सुनाकर हंसते हंसाते भी हैं। अपरिचित लोगों से भी इस प्रकार की बातें करते हैं मानो वे चिर परिचित हो रहे हों। आपकी वाणी में शिशुओं की सी मिठास है। आपकी वाणी में शिशुओं की सी मिठास है। साधारण बात भी आपके श्रीमुख से निकलकर महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जो भी कुछ भी बोलते हैं लोग पर्याप्त एकाग्रता के साथ ध्यान लगाकर सुनते हैं। किसी से वाद विवाद करना आप पसंद नहीं करते, पर प्रतिपक्षी का अनादर भी नहीं करते। एक सज्जन आए हुए थे। वे हट पकड़े हुए थे कि मंत्र में शक्ति नहीं होती। आपने बहुत समझाया कि देखिए, मंत्र में अवश्य शक्ति होती है। संयम और विधिपूर्वक कुछ वर्ष तक जप करने से वह फलदायक होता है। उक्त सज्जन ने अंत तक नहीं माना। तब आपने कहा कि अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता है तो छोड़िए, अभी भोजन का समय है, भोजन कर लीजिए तब जाइएगा। गुरुदेव के उत्तर थोड़े शब्दों में सहज, स्पष्ट, सत्य, सार, गर्भित और संतोषजनक हुआ करते हैं। अन्य तरह के प्रश्नों के अपेक्षा आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर आप ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक दिया करते हैं। आप ज्ञान, योग और भक्ति का प्रचार करते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न कोई पूछे तो आप उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग तरह तरह के बहुत से प्रश्न पूछा करते हैं। उनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर न देकर आप कह दिया करते हैं कि मैं इस प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकता। भजन ध्यान करने का आशीर्वाद मांगने वाले पर आप बड़े प्रसन्न होते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए आपसे आशीर्वाद चाहे। आप पुरुषार्थ उद्योग में विश्वास करते हैं और लोगों से कहा करते हैं कि उद्योग नहीं करोगे तो मात्र मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। जीवन में कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। अपने कर्तव्य कर्मों के साथ साथ ईश्वर की भक्ति करते रहने से जीवन में सुख शांति आती है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि गुरुदेव भक्तों के कष्ट देखकर निश्चेष्ट बने रहते हैं। भक्तों को विपत्ति में देखकर ढाढ़स बंधाते हैं। यथाशक्ति आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। रोगियों को अपनी जानकारी की दवाइयाँ बता देते हैं या किसी अच्छे डॉक्टर के नाम बताकर उनके पास भेज देते हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित सुझाव दिया करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।